हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस करा था। तो ईवीएस का जो सिलेबस आ रहा है केवीएस में स्पेशली, उसको लेके उसको टारगेट करके हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन का, तो उसको हम लेके चलते हैं। अब देखो, आप अभी तक हमने जो भी बच्चे केवीएस के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑब्वियसली उन्होंने टेट क्लियर कर लिया है। तो टेट के लेवल की तो चीज़ें आने नहीं वाली हैं, थोड़ा सा अप लेवल का ही करना है, क्योंकि उन्होंने मतलब केवीएस वालों ने, बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो वो एग्ज़ाम लेंगे वो 10th लेवल तक का होना चाहिए। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ऑब्वियसली मैं आपके लिए स्पेशली पीडीएफ बनाऊं और फिर वहाँ से पढूं, क्योंकि हमको मैटर चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो हम हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये किसी एक चीज़ से नहीं, एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, तो फूड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड जो है, फूड की वजह से ही हमारा जो बॉडी होती है वो काम कर पाती है, एक तरीके से ईंधन का काम करती है। ठीक है, ये बेशक इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है, साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, लिखा इंग्लिश में है बट एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी, ताकि दोनों किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, इतना तो हमको पता ही है, लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। तो कभी कभी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ले जाती है, या फिर आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने पेपर को टफ करा तो ये पूछ सकते हैं कि 1 एटीपी में कितने किलो जूल होते हैं। तो एक एटीपी में 13.5 किलो जूल होते हैं। या फिर अगर कैलोरी में पूछें तो 7300 कैलोरी होती है एक एटीपी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। देखो, 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अति पोषक हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स या लिपिड्स हो गया। मतलब फैट नाम की कोई चीज़ नहीं होती साइंस में, लिपिड्स बोलते हैं साइंस में, बट होता वही है, प्रोटीन। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि अनापोषक, यानी जो हमारे लिए ज़रूरी तो होते हैं बट इतने ज़रूरी नहीं होते। जैसे कि हम 12th क्लास में, हम 11th में हमको मिलता है ना, हम मतलब चॉइस मिलती है ना, चार सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए कोर होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट उनको बोलते हैं। उनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, बट कुछ होते हैं ऑप्शनल। तो ये वही है, हमारे लिए ज़रूरी तो होते हैं ये, बट इतने ज़रूरी नहीं होते कि इनके बिना काम ही ना हो पाए। इनमें आ जाते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि वाटर हो गया, स्पेशल न्यूट्रिएंट ही होता है वाटर। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो मतलब एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। यानी हम ये याद रख सकते हैं, जो भी मीठी चीज़ें होती हैं उनमें हमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द कि भाई ये भारी भारी से शब्द कैसे समझ आएंगे, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है, बट बहुत ही इजी वे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैंने इजी हमारी लैंग्वेज में लिखे हैं जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो मीठी चीज़ों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये फिर अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, यानी एकदम से एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमारी हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादा है एनर्जी कौन देता है हमें? फैट। फैट हमें देते तो ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं एनर्जी, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं देते, धीरे 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 हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एकदम से एनर्जेटिक होना है। तो जैसे कि आप पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ना चाहिए,
तो रात में अगर आप पढ़ते हो और आपको नींद सी आने लगती है, लेज़ी सा फील होने लगता है, तो आप चाय, कॉफ़ी, जूस, कुछ भी मीठा, चॉकलेट, कुछ भी मीठा खा लेते हो ना, तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वो बन सकते हैं, इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलेगी? तो कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर ये पूछे कि ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो फैट देते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज क्या होते हैं? ग्लूकोज, नॉर्मल जो जैसे हमारा खाना होता है वो बाद में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। वैसे ही कीटोज में आ जाता है फ्रक्टोज। हालांकि इसमें और भी होते हैं, बट ये दोनों हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इनमें फ़र्क, इनमें जो होता है नाम अलग अलग है इनका, बट देखो फार्मूला एक ही होता है, C6H12O6, और इसका भी फार्मूला ही होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी इसमें जो जो भी शब्द लिखे हैं वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे हर एक शब्द से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोज होते हैं, कीटोज के अंदर आते हैं, तो वो एल्डोज के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं समरूपक, यानी समरूपक यानी एक जैसे रूप वाले। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई गोल होते हैं ऐसे, मतलब कोई इस जो शेप होती है चीज़ों की। ठीक है, बाकी इतना डीप में नहीं पढ़ना कि आइसोमर्स क्या होते हैं, बस सिंपल कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब इन इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर इन नेचर, हमारे नेचर में सबसे सिंपल शुगर कौन पाया जाता है? ग्लिसरे ग्लिसरेल्डिहाइड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर सेल्यूलोज। मोस्ट अबेंडेंट यानी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो भी सेल्यूलोज। शुगर विच कांट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन और कॉर्निवोरस, यानी ह्यूमंस के द्वारा, और जो भी शाकाहारी पशु या शाकाहारी लोग होते हैं उनके द्वारा कौन सा डाइजेस्ट नहीं करा जाता? तो सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, या किसी और सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है, या आप चाहते हो कि प्रॉपर हर सब्जेक्ट की क्लास शुरू करी जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है? तो पहले होता है मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यानी हिंदी में बोलेंगे एकल शर्करा, जिसमें कि कौन से आ जाते हैं, ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है मोनोसेक्राइड कौन कौन से होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। वैसे ही अब सेकंड आ जाता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड मतलब कि दो। ठीक है, ओलिगो मतलब दो, तो इसकी सुमाला, सुमाला ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। सू यानी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब नॉर्मली ही याद रख लो, क्योंकि ये चीज़ें तो एग्जाम में जाके सभी भूल जाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। देखो मोनो मतलब एक, ओलिगो मतलब दो, और पॉली मतलब बहुत सारे, मोर देन 10 इसमें आ जाते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। हालांकि इतना डीप आएगा नहीं, बट हम बिल्कुल उस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं कि अगर कुछ भी आ जाए, कहीं से भी पूछ लिया जाए, तो हमें पता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 यूनिट्स ऑफ शुगर जॉइंट बाय। मतलब शुगर, 2 यूनिट्स को शुगर की कैसे जोड़ सकते हैं हम? देखो आयोनिक बॉन्ड से, फोस्फोडिस्टर बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? जहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ठीक है, कितना नॉर्मल है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ग्लाइयोसाइडिक बॉन्ड किस किस से मिलके बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या कैसे शुगर होते हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है। वैसे ही देखो अब हम ये पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज इन दोनों को मिलके क्या बन जाता है, माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलके बन जाता है सुक्रोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलके बन जाता है लैक्टोज। और गैलेक्टोज को मिलके बन जाता है मोनोज, ठीक है। किससे मिलके क्या बनता है ये पढ़ लेंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ आया है या नहीं समझ आया है, आपको कमेंट करके बताना है। और आगे भी आप वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको ये भी बताना है, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।